अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हमने यूनिक फंक्शन को कवर करना है। तो यूनिक फंक्शन बेसिकली है क्या? अगर आपके पास इस तरह ये डाटा है जिसमें डिफरेंट डिजिट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, लेकिन ये डिजिट्स क्या हैं, रिपीट हो रहे हैं, यानी कि कुछ मखसूस डिजिट्स हैं लेकिन वो मखसूस डिजिट ही इस डाटा के अंदर अपीयर हो रहे हैं। तो अगर आपने इनकी एक अलग से लिस्ट बनानी है कि ये कौन कौन से डिजिट जो हैं वो इसमें हैं यूनिक, तो वो यूनिक का फंक्शन यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं। इस तरह अगर आप ये नेम्स को सॉर्ट करना सॉर्ट नहीं, यूनिक लिस्ट जो है वो निकालना चाहते हैं तो यूनिक फंक्शन को यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिक फंक्शन जो है उसको देख लेते हैं, उसके आर्गूमेंट्स को देख लेते हैं। अभी आपको 3 आर्गूमेंट्स इसके नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। पहला आर्गूमेंट है अरे का, जिसको आपने जिस अरे में से डाटा में से आपने यूनिक वैल्यूज़ निकालनी है, ये वो वाली अरे होगी बाय कॉलम। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, ये बाय कॉलम ये आपको बताएगा कि आपने यूनिक वैल्यूज़ बाय कॉलम्स उठानी है या बाय रोज़। तो हमारा डाटा बाय रोज़ है, तो अब इसको हम बाय रोज़ सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको नहीं भी सिलेक्ट करते तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल जो है इसको बाय रोज़ ही सिलेक्ट करेगा। और एग्जैक्टली वंस ये है, जिस तरह ये हमारे पास डाटा है इसमें ये देखें, अगर 3 ये इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, यानी कि ये 3 जो है ये इसमें रिपीट हो रहा है। तो ये इसको क्या करेगा, अगर मैं इस पे ये एग्जैक्टली वंस वाला आर्गूमेंट नहीं दूंगा तो ये 3 को शो करवा देगा। लेकिन अगर मैं इसको कहता हूँ कि एग्जैक्टली वंस, यानी कि डाटा के अंदर वो यूनिक वैल्यू जो सिर्फ एक दफ़ा आई है, तो अगर इसको ट्रू करेंगे तो सिर्फ वो वाली वैल्यू जो है वो शो करेगा। तो अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सबसे पहले अरे को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है, ठीक हो गया। बाकी 2 आर्गूमेंट्स हमने इसमें नहीं दिए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि उन 2 आर्गूमेंट्स ये दोनों ऑप्शनल हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये बाय रोज़ लेगा, जो कि हमारे डाटा के मुताबिक बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होगा। और एग्जैक्टली वंस इसको हमने नहीं करना, हमने यूनिक वैल्यूज़ को उठाना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स ही लेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दी और ओके कर दिया। अब इसने क्या किया है, जो यूनिक वैल्यूज़ थी उनको सेपरेट करके हमें शो कर दिया है कि ये वाली वैल्यूज़ जो हैं जो यूनिक हैं इस डाटा के अंदर, यही वैल्यूज़ बार बार जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, ठीक हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम, डिलीट। इसके बाद हम देखते हैं दोबारा से इसको फंक्शन को यूज़ करते हैं, अरे को सिलेक्ट करते हैं और कॉमा। अब बाय कॉलम इसको हम एम्प्टी छोड़ते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो बाय रोज़ ही ले लेगा। अब एग्जैक्टली वंस इसको अगर हम ट्रू करेंगे, ओके कर दें, अब ये देख रहे हैं इसमें कैलकुलेशन एरर आ गया है, क्योंकि हमारे डाटा के अंदर कोई इस टाइम यूनिक वैल्यू ऐसी नहीं है जो सिर्फ एक दफ़ा आई हो। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ कौन कौन सी थी, 3, 4, 5, 6। तो अब हम इसमें किसी एक सेल में 7 लिख लेते हैं, ये 7 लिखा। तो ये क्योंकि डायनामिक होते हैं, जैसे ही आपका सोर्स डाटा चेंज होगा आपका जो फार्मूला होगा उसमें वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी। 7 है, ठीक हो गया। इसके बाद हम 8 लिख के देख लेते हैं। अब ये 7 और 8 आ गया है, क्योंकि ये दोनों यूनिक वैल्यूज़ हैं और वंस जो है हमारे डाटा के अंदर अपीयर हो रही हैं, ठीक हो गया। इसको अब हम डिलीट करते हैं। इस डाटा का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लिया हमने, अरे सेलेक्ट की, ये मेरा थोड़ा सा माउस प्रॉब्लम कर रहा है। ये अरे सेलेक्ट कर ली। अब ये हमारा आ गया है ट्रांसपोज, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यूनिक वैल्यूज़ बाय कॉलम्स जो हैं वो सॉर्ट करनी है, क्या करनी है, यूनिक वैल्यूज़ को निकालना है। यूनिक का फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इस जो है रो को सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। उसके बाद कॉमा, उसके बाद आपने अब इसको ट्रू लेना है कि क्योंकि अब हमारे पास डाटा जो है वो कॉलम वाइज है, तो हम इसको ट्रू करेंगे, ट्रू।
उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और ओके कर देंगे। तो जो हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ थी वो इस टेबल से उसने एक्सट्रैक्ट करके हमें शो कर दी हैं कि ये वाली वैल्यूज़ जो हैं हमारे डाटा के अंदर यूनिक वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये था यूनिक फंक्शन। अब अगर आपने इस यूनिक वैल्यूज़ को निकालना है लेकिन उनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग भी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी यूनिक लिखता हूँ, यूनिक, और इस अरे को मैंने सिलेक्ट किया, क्लोज की। अब इसने क्या किया है, 3, 5, 6, 8, 7 ये मतलब रैंडम जो नंबर उसने देखे वो उसी तरह उसने निकाल के रख दिए। अब हमने क्या करना है, इनकी इस नंबर्स की सॉर्टिंग भी करानी है कि वे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए। तो बहुत सिंपल है, आपने यूनिक फार्मूला को सॉर्ट के अंदर जो है प्लेस कर देना है। ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये ओहो अच्छा, ये स्पेल एरर आ रहा है, एक मिनट, इसको डिलीट किया। अब दोबारा से हम लिखते हैं सॉर्ट ब्रैकेट ऑन। अरे अब हमने कौन सी लेनी है, यूनिक वाली। यूनिक के अंदर ब्रैकेट ऑन और ये वाली अरे को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें, अब उसने क्या किया है, एक तो यूनिक वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है और दूसरा उनको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो प्लेस कर दिया है। तो ये था यूनिक फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।